नमस्कार, हर हर महादेव। कैसे हो सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज बात करते हैं लौंग के चटकने की। लौंग चटक कर आवाज़ क्यों करती है? लौंग आपकी जो आप लौंग का भोग देते हैं तो लौंग उसमें से चटक कर एकदम दूर गिर जाती है। तो इसका क्या कारण होता है? कई बच्चे पूछते हैं क्या ये हमारे से कोई गलती हो गई है, क्या कोई नेगेटिविटी है या कोई भूत प्रेत है, हमारे साथ में कोई दिक्कत तो नहीं चल रही है, हमारा भोग स्वीकार नहीं हो रहा है, माँ लौंग फेंक देती है, ये वो बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको उसी के बारे में जानकारी दूंगी। देखिए, जब भी आप पूजा पाठ करते हैं तो सबसे पहले आप पूजा का एक निश्चित समय बना लीजिए। एक निश्चित समय पर ही आप अपनी पूजा करिए। आप पूजा करते हैं, आज आपने 10 बजे की, कल 7 बजे की, परसों 8 बजे की, फिर 12 बजे, आपकी पूजा इस प्रकार से स्वीकार नहीं होती है। देवी देवता हैं, आपने 3 दिन लगातार जिस समय पर उनको भोग प्रसाद दे दिया, पूजा पाठ करी है, वो तत्काल उसी समय पर आकर के वहाँ पर विराजमान होते हैं। आप देवी देवता इंतजार नहीं करते हैं। सबसे पहले वो मनुष्य प्रजाति से नहीं है जो वो आपके लिए इंतजार करेंगे, भैया हम नहाने हैं, आज हमने काम करा, हम लेट हो गए, आज हम देर से भोग दे देंगे। नहीं, देवी देवता उस चीज़ का इंतजार नहीं करते हैं। आप अपनी पूजा का निश्चित समय बनाइए। आपका कहीं आना जाना है, अपनी पूजा पाठ पर विशेष ध्यान दीजिएगा। और खासकर वो सदस्य जो कि पीड़ित हैं, जो नकारात्मक ऊर्जा से पीड़ित हैं, जो खुद से अपने घर बैठ करके इलाज कर रहे हैं, अपनी नेगेटिविटी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना तपोबल बढ़ा रहे हैं, अपनी कुंडलानी शक्ति जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना ऑरा स्ट्रांग बना रहे हैं, उन लोगों के लिए तो विशेषकर ये चीज़ें ध्यान में रखने योग्य है। आप अपनी पूजा पाठ का एक निश्चित समय बनाइए। 7 बजे का मतलब 7 बजे ही, सुबह 7 बजे तो सुबह 7 बजे, शाम 7 बजे तो शाम 7 बजे, एक निश्चित समय बनाइए। ये नहीं है कि 7 हो गया तो 7, 10 से 20 भी नहीं हो, आपका वही निश्चित समय रहना चाहिए। इसमें भी आपकी पूजा पाठ में बहुत इफेक्ट पड़ता है, आपकी पूजा पाठ का इस पर भी बहुत प्रभाव होता है। यहाँ पर देवी देवता आते हैं, पूजा स्वीकार करते हैं। आप देवी देवता को निमंत्रण दे दिया आपने, 7 दिन लगातार दे दिया 7 बजे का, और उसके बाद से फिर आपने दे दिया कोई 10 बजे का, या सुबह 6 बजे बैठ गए, आज 4 बजे बैठ गए, आज 5 बजे बैठ गए। ऐसा कोई पूजा पाठ का नियम नहीं है। पूजा पाठ के लिए एक निश्चित समय बनाइए, एक नियम बनाइए। नियम अनुसार अपनी पूजा पाठ करेंगे तो उसका पूर्ण फल मिलेगा आपको। देखिए, करने को आप किसी भी समय पूजा करते हैं, कोई मना नहीं है, लेकिन नियम के अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो उसका पूर्ण फल आपको मिलेगा। जैसे लोग कहते हैं हमने मंत्र जाप करे, हम इतने दिन से मंत्र जाप कर रहे हैं, इतनी माला कर रहे हैं, लेकिन हमें फल नहीं मिल रहा, हमें एनर्जी फील नहीं हो रही, हमें ऊर्जा फील नहीं हो रही। देखिए, एनर्जी ऐसे नहीं आ जाती है कि आपने 7 दिन लगातार पूजा कर ली, 10 दिन गायब हो गए, 10 दिन लगातार पूजा कर ली, 8 दिन गायब हो गए, तो ऐसे एनर्जी फील नहीं होती है। जितनी एनर्जी आई उतनी आपने फिर गवा भी दी है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है पूजा पाठ में मलिनता। मलिनता अपने अंदर से नष्ट करने के लिए आपको अपना ध्यान फोकस करना बहुत जरूरी होता है। आप अपना ध्यान लगाएंगे, ध्यान लगाने की स्थिति कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है, इस चीज़ को मैं समझ सकती हूँ, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। अगर आप पूजा पाठ करेंगे, ध्यान लगाएंगे, तो आपका उस समय गृहस्थी में ध्यान जाता है। महिलाएं हैं, रसोई घर में जा रहा है, बच्चों में जा रहा है, परिवार में जा रहा है, या फिर परिवार के किसी सदस्य ने कोई बात कह दी तो उसमें हमारा जो दिमाग है वो डाइवर्ट होने लगता है, लेकिन हमको वो नहीं करना। अगर ऐसी स्थिति बार बार बन रही है आपके साथ में, तो क्या करना है, जहाँ भी जिस भी तीर्थ स्थल पर आप गए हुए हैं, जहाँ भी गए हैं, माँ वैष्णो रानी के, माँ काल का मंदिर, या फिर आप वीर बजरंगी के, किसी भी देवी देवता के, किसी भी इष्ट के मंदिर में गए हुए हैं, तो आप ध्यान में उनको देखने की कोशिश करिए। हम उस मंदिर में गए थे, उसका दरवाजा इस प्रकार का था, उस दरवाजे में हम गए, अंदर इष्ट ऐसे बैठे थे, उनका पहनावा ऐसा था, उनका श्रृंगार ऐसा था, उनने ज्वेलरी ये पहन रखी थी, उनका जो श्रृंगार था मनमोहक था, वो आपको लुभा रहा था। तो उस लुभाते हुए श्रृंगार को देखने की कोशिश करिए। आपका ध्यान धीरे 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 अपने आप केंद्रित होने लगेगा। ये सबसे आसान विधि है। दूसरा, त्राटक विधि करना इस्तेमाल करिए। एक दिया जलाइए, उसको एक टक बांध करके कोशिश करिए, शुरू में आप 1 मिनट तक लगातार बिना पलक मारे उसको निहारते रहें। आंखों से आंसू आएंगे, बहने दीजिए, ये आपकी मलिनता नष्ट हो रही है इसमें। उसको देखते रहिए, जितना आप उसको निहारेंगे उतना ही आपका ऑरा और तपोबल स्ट्रांग होगा। दूसरी बात, जब हम भोग देते हैं, तो जब भी भोग देते हैं तो सर झुका करके भोग दीजिए, उनकी आंखों में आंखें डाल करके भोग कभी ना दीजिए, और देवी देवता की आंखों में आंखें डाल करके कभी पूजा ना करिएगा। ये विशेष कर ध्यान रखिएगा। कई बच्चे क्या कहते हैं, आंख जोड़ लेते हैं, आंखों में आंखें डाल रहे हैं और रोए जा रहे हैं। अगर रो रहे हैं तो उनके चरणों में देख करके रोइए, उनको ध्यान में रख करके रोइए, उनकी आंखों में आंखें डाल करके कभी भी पूजा पाठ ना करें। और भोग देते हैं तो आप हमेशा ऐसे करके सर झुका करके भोग दीजिए, भोग आपका स्वीकार होगा। दूसरा, अग्यारी पर दे रहे हैं, कपूर पर दे रहे हैं, आपने लौंग, बताशा, इलायची जो भी आपने रखा, लौंग उसमें एकदम से चटर पटर की आवाज़ कर रही है, यानी आपकी पूजा वहाँ तक पहुँच रही है। अगर चटर पटर की आवाज़ आ रही है, भोग स्वीकार हुआ है। लौंग उचट करके दूर गिर गई है, बहुत बढ़िया भोग गया है, भोग स्वीकार हो गया है, आपका प्रसादी आपको प्राप्त हुई है।
नेगेटिविटी ने नहीं फेंका भोग। ये चटर पटर की आवाज़ और लौंग का उचट कर गिरना, ये आपका भोग स्वीकार हुआ है, इस चीज़ का संकेत है। यहाँ कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई नकारात्मकता नहीं है। नकारात्मकता हमारे हृदय में है, हमारे मन में है, इसको दूर करिए। क्योंकि अगर आप जब तक सोचेंगे हम बीमार हैं, तब तक आप बीमार हैं। जब आप सोचेंगे हम तो स्वस्थ हैं, हम माई रानी के चरणों में हैं, इनके चरणों में अपने आप को समर्पित कीजिए, पूर्ण ध्यान लगाइए, पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से इनके अंदर लीन हो जाइए। नेगेटिविटी कहाँ गई आपको खुद नहीं पता लगेगा, कहाँ गई नेगेटिविटी। पीड़ित है, आप ध्यान करके देखिए, कभी भी शरीर में कहीं दर्द होता है, जब तक हम बिस्तर पर लेटे हुए हैं, देख रहे हैं कि दर्द है, तब तक वो दर्द हमें फील होता है। लेकिन वहीं जब हम उठकर घूमने लगते हैं, किसी से बात करने लगते हैं, तो वो दर्द थोड़ा हमारा कम हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हमने अपना दिमाग कहीं और लगाया। जब तक हम अपना दिमाग उस दर्द पर रखेंगे, तब तक वो दर्द